प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर में उसके क्या क्या फायदे होंगे। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि इसे 2 से 3 पीढ़ी पहले लोग बहुत कम बीमार होते थे, क्योंकि उस वक्त इतने डॉक्टर वगैरह भी नहीं होते थे, हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी लोग कम बीमार होते थे। क्या रीज़न था इसका रीज़न था कि उस समय लोग कठिन परिश्रम करते थे। आज तो ज़्यादातर कार्य मशीनों की मदद से हो जाता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम हाथ से कर सकते हैं, लेकिन हमें मशीनें मिली हुई हैं। टेक्निकल जो चीज़ें हमारे पास, हम उनकी मदद लेते हैं और शरीर से परिश्रम नहीं करते। लेकिन उस समय लोग शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करते थे, जिससे कि उनके शरीर से पसीना निकलता था, कोई भी बीमारी उन्हें नहीं छू पाती थी। धीरे धीरे विज्ञान ने विकास किया, बहुत सारी नई नई चीज़ें आई, तो आदमी की परिश्रम करने की जो नीति थी, जो परिश्रम करने की उसकी आदत थी, वह छूटने लग गई। उससे क्या परिणाम निकले कि हम अनेकों बीमारियों से ग्रसित होने लगे। ऐसी बीमारियां जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज जैसे कैंसर एक सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, लेकिन यह बीमारी आम हो गई है। लेकिन पुराने समय में लोग कठिन परिश्रम करते थे, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं होती थी, और साथ ही साथ वे योग भी करते थे। योग से क्या होता है? योग हमारे शरीर को अधिक से अधिक रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है। अगर हम जो खाएंगे हमारे शरीर में पचेगा, तो वैसे ही बीमारियां नहीं आएंगी। तो जो योग है, हमारी पाचन शक्ति को ठीक करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति हमें देता है। हमारे शरीर में जल, वायु, जिस चीज़ की हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है, योग हमारी उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप ही कर देता है। इसलिए योग को एक जादू भी कहा गया है। जादू इसलिए कि जैसे जादू से बहुत सारे काम हो जाते थे, जादूगर बहुत सारे एक्टिविटी करके दिखाता था जादू से। सेम ऐसे ही जो योग होता है, एक योग बहुत ज़्यादा रोगों से लड़ने की हमें शक्ति देता है। बहुत सारे लोग योग करते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योग को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने की पहल की। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा काम करें जिससे कि हमारे भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा योग से जुड़ जाएं। उन्होंने पहल की और 21 जून 2015 को सबसे पहला योग दिवस मनाया गया। यह इतना प्रसिद्ध रहा कि हमारे साथ बहुत सारे देशों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया। अब हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम योग दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे इस चैप्टर की शुरुआत है। देखते हैं कि इसमें योग की किन किन गुणों के बारे में और किन किन खूबियों के बारे में बताया गया है। आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय के बारे में देखते हैं। इस पाठ में विशुद्ध भारतीय जीवन पद्धति योग, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिलने के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह से इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और किस तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में माना गया। योग क्या है, यह हमें क्या सिखाता है और इसके द्वारा हम तन मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आदि बातों की चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आज पूरा विश्व उत्साहित है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत की एक प्राचीन पद्धति की आज पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। यानी योग की शुरुआत सबसे पहले भारत ने की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान ही इसे शुरू किया गया। तो आज समस्त विश्व में हमारा जो योग है उसकी तारीफ हो रही है। जो योग दिवस हम मना रहे हैं उसको मात्र भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व यानी बहुत ज़्यादा
देश हमारे साथ है, हमें उनका समर्थन प्राप्त है। तो देखते हैं कि योग वाले चैप्टर में, यानी जो चैप्टर नेम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसमें हमें क्या बताना चाहते हैं जो लेखक हैं। इसके लेखक का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह शुरू किया गया था, तो यह है उनके द्वारा ही ये एक पहल थी। इसको ध्यान से देखना है कि मनुष्य यानी मानव और प्रकृति का अभिन्न और अटूट संबंध है, यानी आज मनुष्य और प्रकृति दोनों का अभिन्न होता है, जिसके समान दूसरा नहीं होता, अटूट होता है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। यानी आज मानव और प्रकृति का अभिन्न और अटूट संबंध है। जन समुदाय प्रकृति के जितना निकट रहेगा, उसके नियमों का पालन करेगा, उतना ही ऊर्जावान और स्वस्थ बना रहेगा। आज हम प्रकृति के जितना पास रहेंगे, प्रकृति के अनुसार नियमों का पालन करेंगे, तो हम उतने ही ऊर्जावान रहेंगे और हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। प्रकृति से दूर रहने के प्रयास में उसकी सुख शांति छीन जाएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि हम प्रकृति से दूर रहें, तो हमारे जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकती। उसका तन मन कलुषित हो जाएगा और मनुष्य का शरीर और उसका मन कलुषित होता है जहरीला, यानी हम शरीर से बीमार रहेंगे, मन में भी अनेक बुरी भावनाएं रहेंगी। इसलिए ज्ञानी लोग मनुष्यों को प्रकृति के साथ प्रयास पूर्वक जुड़े रहने की सलाह देते हैं। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ा रहना चाहिए। मौसम के अनुकूल सही समय पर सोना, जागना, पढ़ना लिखना, खेलकूद, व्यायाम और उचित खान पान, ये सब प्रकृति से जुड़ने के ही तो प्रयास हैं। तो हमें मौसम के अनुसार सही समय पर सोना चाहिए, सही समय पर जागना, सही समय पर पढ़ना लिखना, समय अनुसार खेलकूद करना, समय अनुसार व्यायाम और सही खान पान, ये क्या दर्शाते हैं? ये हमें प्रकृति से जुड़ने का ही तो प्रयास दिखा रहे हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे। इन्हीं प्रयासों में से एक अत्यंत सफल प्रयास है योग। तो यहाँ दिया नहीं गया, यानी यहाँ एक मुख्य केंद्र बिंदु जिसको माना गया है वह होता है योग। योग प्रकृति और मानव के शरीर की वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या करता है। योग क्या है? जो प्रकृति और मनुष्य का संबंध है उसको वैज्ञानिक आधार, यानी कि हम सिर्फ इसको मानते नहीं है बल्कि वैज्ञानिक आधार भी मिला हुआ है। वैज्ञानिक भी इस बात को सही तरीके से मानते हैं कि योग प्रकृति और मानव को एक दूसरे से जोड़ने का सबसे बेहतर तरीका है। मनुष्य को प्रकृति के अधिक से अधिक निकट बने रहने का मार्ग सुझाता हो, और योग क्या करता है? मनुष्य को प्रकृति के बहुत ज्यादा निकट रहने का मार्ग भी सुझाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रकृति भी इन्हीं 5 तत्वों के मेल से बनी है। देखो, हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, तो प्रकृति भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। योग हमें इन तत्वों का सामंजस्यपूर्ण उपयोग करना सिखाता है। तो योग क्या करता है? इन सभी तत्वों का अच्छी तरह से तालमेल बिठाकर हमें इन 5 तत्वों का सामंजस्यपूर्ण का अर्थ होता है तालमेल बिठाना। 5 तत्वों का तालमेल बिठाकर उसका उपयोग करना हमें सिखाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसके प्रयोग कर लिए थे। जो हमारे ऋषि मुनि थे हजारों साल पहले इस बात का प्रयोग कर लिया था इस योग पर, कि अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर में और मन में कोई भी बुरी भावना और कोई भी बीमारी नहीं आएगी। किस प्रकार के परिश्रम से भूख अच्छी लगती है? उन्होंने यह प्रयोग किया साथ में कि हम कौन सा परिश्रम करें जिससे कि हमें भूख अच्छे से लगे। भोजन भली भांति पचता है और किस प्रकार के परिश्रम से शरीर में जल और वायु का भली भांति उपयोग होता है। कौन सा योग करने से भोजन अच्छी तरह से पच जाता है, किस प्रकार का परिश्रम करने से शरीर में जल और वायु का अच्छी तरह से प्रयोग हो पाता है। परिश्रम करने के अनेक विशेष प्रकारों को भी योग आसनों के रूप में मान्यता दी गई। हमें किस तरह का परिश्रम करना चाहिए कि जिससे कि हमारे शरीर में सारे कार्य, यानी कि भूख लगना, अच्छे प्रकार से भोजन का पचना, शरीर में जल की कमी ना होना, वायु अच्छी प्रकार से शरीर में रहना, तो ऐसे कौन से योग और आसन हैं जिससे कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ढूंढ लिया था। योग आसनों के समूह को योगी क्रियाएं कहा जाता है। तो योगी क्रियाएं किसको कहा जाता है? योग और आसनों के समूह को। योग करना, आसन करना, उनका जो समूह होता है उसको योगी क्रियाएं कहा जाता है। ये योगी क्रियाएं हमें अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के योग्य बनाती है। और योगी क्रियाएं यानी कि जो योग और आसनों का समूह होता है, ये योगी क्रियाएं हमें शरीर और मन की क्षमताओं का अच्छी तरह से उपयोग करने के योग्य बनाती हैं। योग एक अद्भुत विद्या है।
जिससे उपापचय की क्रिया दुरुस्त रहती है। यहाँ बताया गया कि योग कैसी विद्या है? अद्भुत विद्या। उससे क्या काम होता है? उपापचय। उपापचय होता है हमारी पाचन शक्ति जो होती है, डाइजेशन सिस्टम जो हमारा होता है, जिससे कि हमारा भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। तो उपापचय का अर्थ क्या होता है? पाचन शक्ति। उसकी क्रिया को दुरुस्त करता है। हमारी जो पाचन शक्ति है वह अच्छी तरह से हमारे भोजन को पचाती है। और श्वसन क्रिया संतुलित होती है। श्वसन क्रिया यानी कि सांस लेने की क्रिया भी अच्छी तरह से रहती है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर में ज्यादा पावर आएगी कि हम किसी भी तरह की रोग से लड़ सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति का संचार होता है। योग को आप जादू भी कह सकते हैं। देखो जादू क्यों कहा? देखो ये सारे काम करता है योग। साथ में श्वसन क्रिया संतुलित रहती है, पाचन शक्ति ठीक रहती है, रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की शक्ति हमें मिल जाती है। तो आप योग को एक जादू भी कह सकते हैं। नियमित योग करने से जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है। अगर हम डेली योग करेंगे तो हमारे जीवन के प्रति क्या होगा? उत्साह, यानी हमें जीने की इच्छा और ज्यादा रहेगी और मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। और हमारे मन में जो सकारात्मक भाव होते हैं, सही अच्छे भाव हमारे मन में पैदा होते हैं। हमारे अंदर धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ता आदि गुण भी विकसित होते हैं। और हमारे अंदर धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ता, ये सारे गुण भी हमारे अंदर अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आज हमने पढ़ा कि मनुष्य और प्रकृति का बड़ा ही अटूट संबंध होता है। देखो आज जैसे कोरोना वायरस बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसके साथ साथ बारिश ज़्यादा हो रही है, इसके साथ ही जो ओजोन परत का छेद है वह भी पूरी तरह से कवर हो गया है। सारी नदियां बिल्कुल साफ स्वच्छ बन गई हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकृति ही है। आज प्रकृति हमें यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हाँ, आपके जीवन में प्रकृति का भी अमूल्य स्थान है। तो यही बात इस चैप्टर में बताई गई कि मनुष्य का और प्रकृति का बड़ा ही अटूट और अभिन्न संबंध है। अर्थात हम प्रकृति से कभी भी अलग नहीं हो सकते। देखिए हमें जिससे जल मिलता है, धरती से मिलता है, प्रकृति है वो भी। वायु हमें सांस लेने के लिए जरूरत होती है, तो वह किससे मिलती है? वह भी हमें प्रकृति से मिलती है। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हमें वायु नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ ही शरीर में पांचों तत्वों की पूर्ति के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, प्रकृति भी उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो हमारे में प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। अगर हम प्रकृति को संभाल कर रखेंगे तो प्रकृति हमें संभाल कर रखेगी। इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर को समय अनुसार, जैसे कि सोएं, समय अनुसार जागे, खेले कूदे, पढ़ाई लिखाई करें, व्यायाम करें, तो ये सारी चीज़ें किसके अनुसार होंगी? अगर समय अनुसार होंगी तो हमारा शरीर कभी भी रोगों से ग्रसित नहीं होगा। और यह कब होगा? अगर हम अपनी दिनचर्या में सभी कामों के साथ साथ योग आसन को भी जोड़ लें। तो अगर हम डेली योग करेंगे, आसन को हम अगर अपने जीवन में स्थान देंगे, तो उससे हमारा शरीर दुरुस्त रहेगा। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी कि हम बहुत सारे रोगों से लड़ सकते हैं। आज जैसे देखिए आप सभी को पता है, जैसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो आया हुआ है, अगर हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वह रोग हम पर किसी भी तरह का इफेक्ट कर सके। तो यह कब बनेगा? जब हम अपने रूटीन को समय अनुसार सही रखेंगे। सोना, जागना, खेलना कूदना, व्यायाम करना, योग करना, आसन करना, ये सभी अगर समय अनुसार और सही तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा शरीर दुरुस्त रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने पढ़ा कि योग हमारे अंदर धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ता, ये सारी चीज़ें देता है, तो हमें भी योग करने की आदत डालनी चाहिए। आज का हमारा गृह कार्य है कि आज हमें इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।